तो उसने बोला Yes, जो sir. करंट की डायरेक्शन होगी बेटा, करंट की डायरेक्शन, इट ऑलवेज अपोज देयर कोज, इट ऑलवेज अपोज देयर कोज। चलो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। The induced current, the induced current, जो करंट भाई वोल्टेज इंड्यूस हुई तो जो उससे करंट फ्लो हुआ उसको नाम दे दिया इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट ऑलवेज फ्लो, प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट ऑलवेज अंकित माइक ऑफ करो। इज इन ए सर्किट ऑलवेज फ्लो, always flow in such a direction, in such a direction, such a direction that it opposes the, that it opposes the change or cause that produce it, or cause that produce it। बच्चे इसका थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों को याद हो, इसका हमने कहीं पे पढ़ा भी था जब क्लास 10 में थोड़ा बताया था। जो भी प्रोड्यूस होता है, जो चीज इंड्यूस हुई, वो हमेशा अपने कोज को अपोज करे। कोज मीन्स जिस वजह से वो बनी, जिस वजह से वो बनी हमेशा उसका अपोज करेगी। और बच्चे जो ये प्रिंसिपल ऐसे थोड़ा ना बना दिया अपनी मर्जी से, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब लोग जानते हैं, जानते हैं ना? यस सर। क्या होता है बच्चे, क्या होता है Yes. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy क्या होता है? cannot be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to another. Yes, energy cannot be created nor be destroyed. It can transfer only one form to another or one body to another body में ट्रांसफर हो सकती है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट कभी ना तो प्रोड्यूस होगी और ना ही वो डिस्कवर होगी। ये एक अपना मेन रूल है कंजर्वेशन। चलो इसको चेक करते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस पे इसने बोला कि हमें तो प्रूव करने से मतलब, अगर कोई चीज बोल दी तो प्रूव कर दो। मान लो अपने पास एक कॉइल है बच्चे, इस तरह की कॉइल सोलेनोइड हो गया ये एक तरह से, ये सोलेनोइड बना हुआ है। इस सोलेनोइड के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक अपनी मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ। ये एक क्या है, कॉइल है जिसके अंदर से एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बल्ब लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड। अब बच्चे मैं इस मैग्नेट को इधर लेके आ रहा हूं, इसकी तरफ लेके आ रहा हूं, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या? जैसे जैसे ये नजदीक आएगा क्या इसके लिए बी की वैल्यू चेंज होगी? यस सर। Yes, sir. मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बनने से इसमें करंट चला, मान लो इसमें करंट चला, आई करंट चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ गया ना सबको कि आई करंट चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे करंट चला इसके अंदर ऐसे करंट चला बच्चे, आई करंट। और जब ये नजदीक आए तो ये बल्ब ग्लो हो गया। तो
कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पहले तो ये बताओ मुझे। भाई आपने यहाँ पे इसको चलाया तो कौन सी एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी बनी, कौन सी एनर्जी बनी बच्चे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल सिंपल सोचना बच्चे। अभी करंट तो अगर ये क्लॉकवाइज चला तो भी बल्ब ग्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज चला तब भी करंट बल्ब तो ग्लो करेगा, दोनों ही केस में। चलो चेक कर लेते हैं ना दोनों ही केस। पहले मान लेते जब ये इधर आया तो ये इसमें करंट चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा, तो मुझे बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला पोल कौन सा बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा। ऐसे करंट गया, करंट साउथ। अरे इधर से देखा तो करंट कैसा दिखा, क्लॉकवाइज जैसे घूमता हुआ जा रहा है। जब इसको मैं इधर से देखा तो करंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इधर कौन बना, इधर कौन बना, नॉर्थ। अरे भाई इसको इसके सामने लेके आ रहा हूँ तो इसमें सामने बढ़ रहा है नॉर्थ, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चे इधर। साउथ से नॉर्थ ऐसे ही बनता है क्या, क्या ऐसे ही बनता है, सब बच्चे बताएंगे। तो मुझे इस मैग्नेट को मुझे यहाँ तक लेके आने में बाहर से काम करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, हाँ या ना, करना पड़ा। मैं इस मैग्नेट को लेके जाऊँ सामने, उसके अपोजिट नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन रहा है तो आपस में रिपेल करेंगे, तो मुझे बाहर से अलग से काम करना पड़ा। तो मैंने जो वर्क डन किया बच्चे वो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। एक केस तो ये। चलो दूसरा केस मान लेता हूँ कि करंट एंटी क्लॉकवाइज चला। केस नंबर 2 बेटा, इसी के अंदर ध्यान से समझना कि मैं कह रहा हूं वही अपने पास सब कुछ है, वही बल्ब लगा पड़ा है और यही अपनी नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट है। मैं इसको इसकी तरफ लेके आ रहा हूं और अब इसमें करंट गलती से एंटी क्लॉकवाइज बन गया। क्या करंट के चलने से बल्ब फिर ग्लो करेगा क्या बच्चे, करंट के चलने से फिर बल्ब ग्लो करेगा क्या? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सुनैन बच्चे मुझे बताए ये वाला कौन सा पोल बनेगा और ये वाला कौन सा पोल बनेगा, बताना सुनैन। सुनैन इधर बनाना, ये कौन सा पोल बनेगा बेटा? भाई इधर से करंट अब ऐसे आ रहा है, उधर से घूमता हुआ ऐसे आ रहा है, उधर से करंट ऐसे घूमता हुआ आ रहा है। तो ऐसे देखो, इधर से आया इस कॉइल में एंटर किया रे, कैसे ये बाहर निकला, ऐसे निकला क्या? यस सर। तो बच्चा इधर कौन सा पोल बनेगा नॉर्थ साउथ में से, बताना। इधर से देख रहा हूँ क्लॉकवाइज दिख रहा है, साउथ। साउथ। और इधर कौन बना, नॉर्थ बना ना। तो बेटा सोचो जरा, अगर ये बन जाए तो ये साउथ तो इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट। तो मुझे क्या बाहर से मुझे उस मैग्नेट को चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। बेटा मैं बाहर से कोई काम भी नहीं कर रहा, इस मैग्नेट के अंदर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करेगा तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। एनर्जी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अरे भाई ना तो बाहर से कोई काम कर रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रही है। अरे भाई ऐसा कुछ हो सकता है बिना कुछ काम की एनर्जी प्रोड्यूस होती, पैदा होती रही। इज दैट पॉसिबल कि बाहर वाले ने, किसी ने कोई काम, बाहर कोई है नहीं काम करने वाला, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसमें नॉर्थ साउथ बना तो इसके अंदर क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, करंट बना तो बल्ब भी ग्लो कर रहा है, और इधर से मैग्नेट भी दूर स्पीड से भाग रही है, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अरे वाह, एक साथ काइनेटिक एनर्जी भी बनी और एक साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनी। क्या ये चीज पॉसिबल है बिना कुछ खर्च किए, बिना कोई एनर्जी लगाए, एक्सपेंस करे कुछ भी, और मेरे पास डायरेक्ट एनर्जी पैदा हो गई, प्रोड्यूस हो गई? इज इट पॉसिबल? नो सर। पता चला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लागू हुई? हाँ बेटा। यस सर। यस। अब एक और इसने ये लिखा, द करंट प्रोड्यूस हुआ वो हमेशा अपने कोज या चेंज को कोज करेगा। अरे भाई साहब, जब ये इसकी तरफ जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था कि घट रहा था? जब ये इसकी तरफ जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कि घटा? बढ़ रहा था। तो बच्चे करंट को पैदा करने, करंट को प्रोड्यूस करने के पीछे जो रीजन है, कोज है, वो कौन है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना ही तो कोज है।
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जो करंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देगा। सुनो दोबारा से, इन दो लाइनों का मतलब पहले तो ये समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से प्रूव होगी दोनों के लिए, सबके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों डायग्राम में प्रूव हुई। Yes, sir. बात आती है असली यहाँ पे, ये अपने कोज को खोज करेगा। अरे बेटा, इसको यहाँ पे जो ये काई करंट बना, इसके पीछे रीजन था मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। मैग्नेटिक फील्ड का ये एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इंक्रीज होना। जो ये आई करंट बना, ये इसकी वजह से बना, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की, इंक्रीज होने की वजह से बना। तो करंट इस तरह से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देगा, उसका अपोज करेगा। अरे बाबा, अपोज करने का मतलब क्या है? नॉर्थ के सामने अगर मैं नॉर्थ बना दूं तो अपोजिशन मिलेगा या सेम होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने 4 लाइन निकाल ली, कम कर दिया। बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेट बना रही हो तो उसको इतनी लाइनें रही, मैं ये थोड़ा उसमें से 10 में से 2 लाइनें निकाल लूं, 8 लाइनें बच गई, बोला कम हो गया। अरे भाई, मैं अपोज कैसे कर सकता हूं? उसके सामने उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना के ही तो अपोज कर सकता हूं ना। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए बढ़ रहा था, अगर ये उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना दे इसके सामने तो मैग्नेटिक फील्ड उसका कम होगा कि नहीं होगा? जिस वजह से ये बढ़ रहा था, जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, वो रीजन था इंक्रीमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए, करंट को हमें पता, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो करंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि जिस वजह से ये बना उसको बढ़ने नहीं देगा। क्या बच्चे, ये 2 लाइनों का मतलब समझ आया क्या सबको? अब जिसको नहीं आया प्लीज बोल दो अभी। सर एक डाउट है बोलो बच्चे। सर, ये जो सेकंड वाला केस है उसमें अब वो मैग्नेट के पास भी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो एनर्जी तो है, तो वो फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी कोई तो इनिशियल रेफरेंस पोजीशन होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आप उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जाके चेंज करते हो। सुनो जरा, पोटेंशियल एनर्जी बनती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हो। अरे बेटा, मैग्नेट दूर रखी थी, जब मैंने मैग्नेट को थोड़ा सा हिलाया तो इसमें तो करंट बना, हमने ये मान लिया इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बना। अरे एक बार थोड़ा सा पुश करते ही मेरे से सामने तो साउथ बन गया, क्या मुझे बार बार पुश करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो तो अपने आप अब साउथ उसके सामने बन गया, साउथ उसको खींचना स्टार्ट कर देगा। साउथ उसको खींचता रहा, जैसे नजदीक आता रहा, तो उस मैग्नेट की स्पीड अपने आप बढ़ती रही, और मैग्नेट की स्पीड बढ़ी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अरे पोटेंशियल एनर्जी तो बाद में देगा, अभी तो मोशन की बात चल रही है बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी तो जब बात करूंगा जब उसमें मोशन नहीं है, पोटेंशियल तब बात करेंगे। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाकर रुक गया, अरे ये तो मोशन में है, तो मोशन में तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है उसमें? काइनेटिक। पोटेंशियल तो जब मैं उसको उठा के वहां रखूं, और पोटेंशियल देखना पड़ता मेरा हाइट है बच्चे। मैं अगर अर्थ के सरफेस पे एक जगह से दूसरे कोने पे ले जाऊं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? जब मुझे कुछ काम करना पड़े। काम कब करना पड़ेगा? जब मैं हाइट लेके जाऊंगा। यहाँ पे हाइट की बात नहीं हो रही है रे, सुना जरा, इसमें हाइट की बात नहीं हो रहा है। इसमें मैं एक हॉरिजॉन्टल में उसको मूव कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, तो जो हाइट पहले थी बाद में वही, और अभी इसमें मोशन है। मोशन है तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो रीजन समझ में आया बच्चे? थोड़ा थोड़ा पहले बताओ, सबको थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या? Yes. अगर सबको समझ आ गया, अगर सबको समझ आ गया तो मुझे सिर्फ एक आंसर देंगे, ओनली दिया मेरे को आंसर करेगी। अब ये जो मेरी मैग्नेट है दिया, ये वाली मेरी मैग्नेट, ये यहां पे रखी है। पहले अब नजदीक ले आया मैग्नेट को। क्या किया मैंने? इस मैग्नेट को बेटा नजदीक ले आया, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाना चाह रहा हूं। मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊं तो मुझे बता बच्चे, इसमें जो करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? आराम से सुनना। पहले कॉइल के पास मैग्नेट रखी है, मैं मैग्नेट को दूर लेके जाना चाहता हूं, तो क्या इसमें करंट बनेगा? अगर बनेगा तो किस डायरेक्शन में बनेगा? सर क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों बच्चे क्लॉकवाइज क्यों बनना चाहेगा? क्लॉकवाइज बनेगा तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा। पहले तो ये बता मुझे, दिया सिंपल सुन, कंफ्यूज ना हो, कोई प्रेशर मत डाल माइंड पे। मुझे बता करंट किस वजह से बना? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बना क्या? दिया Yes, sir.
तो बेटा जब ये मैग्नेट उससे दूर गई कॉइल से तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। तो ये क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कम होने देगा या उसको कम नहीं होने देगा करंट? अरे भाई मैग्नेटिक लाइंस जो है इसके दूर जाएगा तो कम होती जाएगी। सुना जरा दिया, दोबारा सुनते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना। अभी इसमें 1 2 3 4, अभी इसमें बहुत सारी लाइनें इसके अंदर आ रही है, हाँ या ना दिया? देख जरा कैसा ही हो रहा है। अभी मान लो मैं इसके अंदर 10 लाइन आ रही है, जब ये दूर गया तो 10 से कितनी बच गई बच्चे? 8 बच गई। और दूर गया तो इसमें 6 लाइनें आनी स्टार्ट हुई, फिर और दूर गया तो 4 2 0 ऐसे होगा। दिया दिया यस सर। सुन बच्चे, तो इसकी लाइन ये करंट चाहेगा कि इसकी सारी लाइन हमेशा इसी में आने की कोशिश करे या इसमें ही रहे, कम ना हो। तो अगर नॉर्थ के सामने साउथ बने तो क्या वो लाइनों को अट्रैक्ट करेगा क्या? दिया हाँ। नॉर्थ के सामने अगर साउथ बने तो क्या मैग्नेटिक लाइंस को वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? कम नहीं होने देगा ना? कम नहीं होने देगा ना? नहीं आया यार, नहीं आया। आया सर। दिया सच में बता, पक्का? हाँ पक्का। बेटा ये दूर गया, मान लो अभी कोई करंट नहीं बन रहा, ये दूर जा रहा था, पहले 10 फिर 8 फिर 6 2 4 ऐसे खत्म हो गई, 0 हो गई। अगर इसमें नॉर्थ का अपोजिट पोल बन जाए तो क्या उन लाइनों को खींचने की कोशिश करेगा हर बार? भाई कम नहीं होने देगा ना, 10 से 8 नहीं होने देगा, एक लाइन एक्स्ट्रा खींच ले 9 ही होगी, 8 नहीं होने देगा, उस टाइम पे 9 रहेगी। मीन्स वो लाइनों को अपोज करेगा, जरूरी नहीं कि 100% कर दे, हाँ करंट इस फैशन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि अपने कोज को अपोज करे। और इसका कोज था मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो अगर वो नॉर्थ के सामने इस कॉइल का इस एंड पे साउथ बना दे तो क्या वो लाइनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहेगा हमेशा के लिए? यस दिया? यस सर। अगर बेटा इधर साउथ बना तो करंट क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? एक बार बताना। क्लॉकवाइज ही नहीं बनेगा। अरे बेटा पार्टी क्लॉकवाइज बना तो ये कोनस नॉर्थ बनता है, देख सामने लिखा है। अगर ये दूर जा रहा है, इधर नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो फटाक से 10 से सीधा 0 कर देगा, 10 से सीधा 0 कर देगा, फिर अपोज कहां गया? तो उसको फायदा किया ना। एक तो मैं मैग्नेट दूर लेके जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कम कर रहा हूँ, और दूसरा सामने नॉर्थ बन गया, वो तो सोने पे सुहागा हो गया ना भाई। उधर से मैं कम करना चाहूँ, इधर से नॉर्थ बोला मारो रिपेल, खत्म, एक बार में 10 से 0। तो उसने उसका तो अपोज कहां गया, उसने उसका साथ दिया, वो तो उसने उसके साथ ही लग गया ना नॉर्थ के सामने नॉर्थ आके। तो अगर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चला तब जहां पे यहाँ पे साउथ बना रहे। ये कॉइल ऐसे ऐसे चल रही है, तो समझ में आया? तो अब उधर से आऊंगा तो क्लॉकवाइज ऐसा साउथ दिखेगा, उधर से साउथ बनाने का मेरे को, उधर क्लॉकवाइज ऐसा बना क्या? नहीं समझ आया। और कौन अभी जिसको नहीं आया ये सॉरी, चल इसको अभी इस पे एग्जांपल करते हैं, मेरे को ये समझने का है कैसे करना है। दिया आपसे ही स्टार्ट करेंगे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज रुक जाए, क्योंकि ये काम आने वाली है। छोटे 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 पता नहीं कितने क्वेश्चन बना देते हैं इस पे, इसी टॉपिक पे। चलो मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड दिया, माना मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये सारे डॉट है, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर है? दिया बच्चे, इस बी का मतलब है ये जो डॉट्स है मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। दिया इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? दिया मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर की बाहर? चलो भाई दिया ने तो बात ही करना बंद कर दिया। अनन्य बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर है कि अंदर है? इन डॉट्स का बाहर क्या है? बाहर है। अब मैं एक कॉइल लेके आया, इस कॉइल को लाके यहाँ पे रख दिया,
कॉइल ए, बी, सी एंड डी। समझ में आया? अब मैं कह रहा हूं कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और बढ़ रहा है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे इस कॉइल के अंदर करंट किस क्लॉकवाइज होगा सर। बढ़ता जा रहा है और मैंने उसके बीच में एक कॉइल रख दी ए, बी, सी, डी। तो मुझे बताओ इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज बना कि एंटी क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज बना। चलो अनन्या ने बोला मुझे क्लॉकवाइज बना। सब लोग सुनना इस चीज के बारे में अभी भी। बेटा अनन्या क्लॉकवाइज बना तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये कौन सा बना? ये वाला जो साइड है ये कौन बना? सर एक नॉर्थ बने, पीछे साउथ बनेगा। इधर सामने क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज का होता है साउथ। तो भाई अनन्या भूल गया? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अरे वाह भाई वाह शेर, बार बार बताया, याद रख लो रे, याद रख लो रे, काम की चीज है रे। क्लॉकवाइज साउथ बनता और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। अरे जब पीछे से बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकला, पीछे से बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकला और वो भी बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड आया, तो भाई पीछे नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा। सही बोल रहा तू, अभी भी गड़बड़ नहीं किया। अरे भाई साहब अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आया ऐसे, तो पीछे कौन था? नॉर्थ था या साउथ था? अरे नॉर्थ था ना। नॉर्थ से तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकल रही है, जो इससे निकल रही है सामने, नॉर्थ से निकल रही है ऐसे, ऐसे बाहर की तरफ, और बीच में एक कॉइल रखी है। तो नॉर्थ के सामने कौन बने? पीछे से देखो कौन बनना चाहिए नॉर्थ के सामने, जो उसको रोके, बढ़ने से रोके? कौन? हाँ तो इसको इस कॉइल के पीछे खड़ा होकर देखते रहो, इस कॉइल के पिछली साइड अपने आप एज्यूम करते रहो, कैसा दिखेगा? करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज कौन बना? नॉर्थ। तो ठीक तो बोला, इधर वाला साउथ। डन, राइट आंसर। घबराना क्यों? क्योंकि पजल होऊंगा तभी घबराऊंगा। चलो और पूछता हूं। सुनैन, सुनैन हाँ ना का आंसर दे। है क्या? अभी है? यस सर। बेटा बी की वैल्यू मैं कह रहा हूं अब मेरी कम हो रही है, वही मेरा मैग्नेटिक फील्ड अब कम हो रहा है। तो मुझे बता करंट की डायरेक्शन क्या होगी और क्यों होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बता बच्चे। अरे हाँ ना तो बोल भाई साहब, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। अंकित, अंकित जल्दी से आंसर कर। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं नहीं सुना अभी आपने क्या बोला। किनमें? किनमें बेटा आंसर कर, किनमें? यस सर। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? 70। एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई साहब पीछे नॉर्थ से बाहर मैग्नेटिक लाइन वो कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? मैग्नेटिक लाइन कम होती जा रही है। तो नॉर्थ के सामने साउथ बनेगा तभी फायदा करेगा। तो पीछे वाला फेस इसका साउथ बनना चाहिए, सामने वाला नॉर्थ बनना चाहिए। तो कौन सा सामने वाला? इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए ना, और पीछे वाला से देखूंगा तो साउथ। थोड़ा थोड़ा नहीं आया, नहीं आया रे, मार दिया रे आज। सर ये अब मैं थोड़ा सा फिर से हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। क्या हुआ बेटा? देखो एक मिनट, मैं जो अभी मैग्नेट थोड़ा ना दिखाएंगे हम लोग, हम कभी मैग्नेट थोड़ा ना दिखाएंगे बार बार। अब देखो इसको मैं बना देता हूं ऐसे, अंदर से बाहर का मतलब है लेफ्ट से राइट। ये ले, ये अंदर से बाहर आ रहा है बी,
समझ में आ गया। और आगे रखिए मेरी कॉइल, ये कॉइल रखिए, ठीक है। इस कॉइल के क्या नाम दिए थे? ए बी सी डी। समझ में आ गया। ये बाहर आ रहा है तो ये समझ लो उधर जा रहा है, एक ही बात है। ये कॉइल ऐसी थी, अब कॉइल ऐसे खड़ी कर दी। अब जब ये इधर से इधर जा रहा है और बी की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि इधर नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनना चाहिए ना, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनना चाहिए ना। तो नॉर्थ कब बनता? जब एंटी क्लॉकवाइज करंट चले, ए बी सी डी वाला चले। और जब इधर से मैं करूं मैग्नेटिक फील्ड कम होए तो नॉर्थ बेचारा वीक हो रहा है, तो नॉर्थ के सामने साउथ बनाऊं ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अंकित थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम लोग इसमें नहीं फंसने वाले। समझ गए। असली अभी समझ गया तो अभी पूछता हूं, असली चीज तो अभी पूछने वाली है। एक वायर है, ये एक वायर है, इस वायर के अंदर अपना करंट चल रहा है आई करंट, और उसके पास में एक कॉइल रखी हुई है, दिस इज द कॉइल, सर्कुलर कॉइल। और मैं कह रहा हूं करंट विल डिक्रीज, ये करंट जो अपना डिक्रीज हो रहा है, तो क्या इस कॉइल में पहली बात फर्स्ट थिंग पूछ रहा हूं, जो पूछू वही आंसर करने का। गुलजेबा बेटा, गुलजेबा पहले बता बेटा, क्या इस वायर में करंट चेंज करने से इस साथ वाली कॉइल के अंदर करंट बनेगा क्या? यस और नो? हाँ बच्चे, यस और नो? गुलजेबा आंसर कर बेटा, यस और नो में। नो। नो, बहुत अच्छे। सुनेन, क्या इस वायर में करंट चेंज करने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या? बनेगा। तो क्या करंट भी बनेगा क्या? यस सर। किस डायरेक्शन में बने? किस डायरेक्शन बेटा बना? महक बेटा, कुछ पूछा मैंने? महक आवाज आ रही है? यस सर। तो बेटा इसमें करंट चेंज करने से इस कॉइल में करंट बनेगा क्या? एक में करंट चेंज करने से साथ वाली कॉइल में करंट पैदा हो जाएगा क्या? विनय यस सर। क्यों बना बच्चे? क्यों पैदा होगा उसमें करंट? वाई? कारण बताओ। तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना। हाँ, अरे भाई साहब, इस वायर को इस हाथ में पकड़ो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो आप देखोगे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसे। इस वायर के सामने मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये ओस्टेड ने बता दिया था, भूल गए सब लोग। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसा ऐसा ऐसे बनेगा क्या? अरे बाबा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंटर किया और इधर से बाहर आया, इधर से एंटर किया और इधर से बाहर आया, तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आई यहाँ पे, वो अंदर की बाहर? अंदर की बाहर? बाहर। और अगर करंट कम होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा? अगर करंट कम हुआ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी कम हुआ? यस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या फ्लक्स चेंज होगा क्या? यस सर। फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ बनी, करंट भी बन गया। तो यानी कि जो ये एक लूप दिया है, एक कॉइल दी है, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, 100% होगा, लेकिन वो करंट इस डायरेक्शन में, और किस वजह से बना?
ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो करंट बना आई, उसका कॉज कौन था? डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट रह गया हो? किसी तो बच्चे इस तरह से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करे, यानी कि उसको कम ना होने दे, मैग्नेटिक फील्ड को कम ना होने दे। यानी कि अगर पीछे से मैग्नेटिक लाइन आ रही है तो पीछे नॉर्थ और आगे साउथ, पीछे नॉर्थ और पीछे इधर साउथ, यानी कि इसका पीछे, इस कॉइल का पीछे वाला फेस साउथ बनना चाहिए क्या? इसका पीछे वाला फेस साउथ बनना चाहिए क्या? पीछे वाला। तो साउथ बनने के लिए क्लॉकवाइज चलना कि एंटी क्लॉकवाइज? कैसे चलना? क्लॉकवाइज। और अगर पीछे वाला साउथ बना तो सामने वाला कौन बना? तो करंट कैसा पैदा हुआ? नॉर्थ। करंट आ गया रे। तो हमें तो करंट पे जाना, मैग्नेट थोड़ा ना घुमाएंगे यार बार। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करंट यूज किया, करंट से करंट बनाया, ताल से ताल मिलाई ना। तो बच्चे ये बनाना पड़ेगा रे। हर बार आपको मैग्नेट छोड़ देंगे, पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, सर स्लो लेके आ रहे हैं, तेज लेके जा रहे हैं, ऐसे बच्चे बनेंगे कैसे? तो जो करंट बनेगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करे कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, सामने सेम पोल बन जाएंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो उसको कम नहीं होना देगा, उसके सामने अपोजिट पोल बनाएगा। बस ये याद रखना। तो याद रख लेना, अगर डिक्रीज होता मैग्नेटिक फील्ड तो अपोजिट पोल बनाएगा, अगर इंक्रीज होता मैग्नेटिक फील्ड तो अपोजिट पोल बनाएगा। हाँ कि ना? यस यस। यस सर। दस मिनट भाई, पागल हो गया। आज का तो दिन इसी पे निकल गया। शाम को अपना 2:30 पे आज क्लास की है, कुछ पता है क्या आपको? आज 2:30 पे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो अब एक आध और बता दो फिर, तो भाई ऐसी तो बात आएगी नहीं। ये मेरा एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर आई करंट है, इसके बीच में मैंने एक छोटी सी कॉइल रख दी। इस कॉइल का करंट मैं कह रहा हूं बढ़ रहा है, तो इस अंदर वाली कॉइल में करंट कैसा होगा? दोबारा से सुने, बाहर वाली कॉइल में करंट आई है और वो बढ़ रहा है, तो अंदर वाली रखी छोटी कॉइल के अंदर करंट कैसा होगा? इनमें मैंने बताया क्लॉकवाइज। अब अगर कोई क्लॉकवाइज बोलने वाला है तो उसको रीजन बताना पड़ेगा। बोलो बम बम। सर क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज ही रहेगा। अनन्य क्लॉकवाइज का मुझे रीजन बता दे। सर क्योंकि वो अपोज करेगा ना इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दे, तसल्ली हो जाएगी मुझे। सर क्लॉकवाइज बनेगा क्योंकि अरे बाबा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है? बाहर वाले की वजह से, करंट की वजह से। नॉर्थ साउथ। कौन सा नॉर्थ? वो पड़ोसी वाला नॉर्थ? सर बताओ। और समझाओ कि क्यों नहीं समझा सकता? इसमें करंट कैसा है? कैसा करंट है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला फेस कौन बनेगा? ऊपर वाला फेस कौन बना? नॉर्थ। इसका पीछे वाला फेस कौन बना? पीछे वाला फेस कौन बना? साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से है? अंदर से निकल के बाहर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां रहा है? अंदर से निकल के बाहर आ रहा है ना। पीछे साउथ, इधर नॉर्थ, तो इधर से बाहर निकलेगा। नॉर्थ से बाहर निकला, फिर अंदर साउथ, साउथ में ऐसे ही चलेगा ना। हाँ या ना? तो भाई पीछे नॉर्थ और करंट बढ़ भी रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो नॉर्थ, अगर कोई चीज बढ़ती है
तो उसके सामने अपोजिट पोल बनना चाहिए कि सेम पोल? अगर बढ़ता है तो अपोजिट अपोजिट बनना चाहिए, यानी कि अगर पीछे नॉर्थ तो इसका पीछे वाला फेस साउथ बनना चाहिए। सॉरी रे, उल्टा बोल, इसका अगर पीछे वाला फेस, इस कॉइल का बैक साइड का फेस साउथ है तो इस कॉइल का बैक फेस नॉर्थ बनना चाहिए ना। नॉर्थ कौन बनेगा? ये इसको पीछे से देखूं, 20 क्लॉकवाइज चलूं, इसको पीछे से देखता हूं तो पीछे वाला फेस अगर बना, ऐसे चलूंगा तो सामने वाला कौन बनेगा? बन गया रे डायरेक्शन, बन गया ना डायरेक्शन। तो इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ स्मॉल आई, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। भाई लिख लो ये 2 लाइन, अभी दोबारा बोल रहा हूं, लिखो सब लोग, मुझे पता है ऐसा याद नहीं रहते, लिखो। इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, if magnetic field increases, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो सामने सेम पोल बना क्या? हाँ भाई, यस सर। लिख दो। हैं? क्या हुआ बच्चा? लिखोगे ना? If magnetic field increases, then same pole will be formed. Then same pole will be formed. And if magnetic field decreases, if magnetic field decreases, then opposite pole formed. Then opposite pole formed. चलो एक और बता दो भाई, आज तो यही काम रह गया अपना, आज तो लेंज लोन ने ले लिया अपने सारे क्वेश्चंस, डाउट्स। चलो एक देता हूं मैं आपको। एक कॉइल है जिसमें आई करंट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। एक कॉइल जिसमें आई करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, और यहां पे मैं एक कॉइल रख देता हूं, ये आई करंट है, और ये आई करंट डिक्रीज हो रहा है भाई साहब। तो मुझे इस कॉइल के अंदर करंट बताने का, किस डायरेक्शन में, जल्दी से बता दो। देखो सर क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज, 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 राइट आंसर, राइट आंसर। कोई भाई साहब, अब देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ ऐसा, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना बाहर, ये बी है, और ये बी कम भी हो रहा है। ये बी क्या हो रहा है बच्चे? कम हो रहा है, यानी कि ऐसे चल रहा है, कम हो रहा है। तो इधर से कौन, इसके सामने कौन बनना चाहिए? जो उसको बढ़ाए, जो उसको बढ़ाए साउथ बनना चाहिए ना, साउथ बनना चाहिए, तो ये साउथ बनना चाहिए। और उधर वाला नॉर्थ बनना चाहिए, उधर से देखूंगा तो नॉर्थ बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसी में से निकलने वाला ना ऐसे, तो वो इसको बढ़ाएगा, कम नहीं होने देगा। क्या करे? उसको बढ़ाएगा, कम नहीं होने देगा, अपने अंदर से कम नहीं होने देगा, अपने अंदर। ठीक है ना? हाँ जी, तनिक समझ में आया? यस सर। Yes, लो sir. जी, फिर एक क्वेश्चन करते हैं फॉर वेरी गुड पर्पज के लिए, जो मेरे ख्याल से मैं बता, आई थिंक सो। एक मैंने मैग्नेट ली, उसका नॉर्थ साउथ ऐसे रखा और उसको वहां से पटक दिया, ऊपर से छोड़ दिया ढीला। तो बच्चे ये अर्थ की तरफ गिरेगा क्या? अगर गिरेगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? जी
एक्सलेशन एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी। उसको ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये अर्थ की तरफ भागेगा, अर्थ इसको ट्रैक करेगी, तो इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। एक प्राणी ने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया, नॉर्थ साउथ। उसने यहाँ पे एक रिंग लगा दिया, खाली रिंग है, कुछ भी नहीं है, रिंग है, एक कॉपर का ऐसे वायर लगा के रिंग बना दिया, और अब इसको छोड़ दिया। तो उसने बोला कि बताओ क्या ए की वैल्यू जी के बराबर, क्या ए की वैल्यू जी से बड़ी, क्या ए की वैल्यू जी से छोटी, और तीसरा मुझे पता ही नहीं। नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं, गड़बड़ कर रहे, सब गलत बात। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हाँ बच्चा, अब ये जो नीचे गिरने वाला है इस रिंग के अंदर से घुस के गिरेगा, बस इतना मुझे पता है। हाँ बेटा। So third one, A is less than T. ओके, चिन्मय ने आंसर दिया नंबर 3। बाकी भाई साहब? सो चुके हैं बाकी लोग, कृपया उनको जगाया जाए। तो कृपया इस सवाल पे सब लोग गौर फरमाएंगे और ठीक 2:30 में मुझे इसका आंसर देंगे। आज हम लोग वहां पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, इसी पे बेस, जिन पे बेस पुराने पेपर में कभी आए हों, भूले चुके जेई पे बेस क्वेश्चंस हों, फैराडे पे कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? यस Yes, sir. अभी कोई जाना नहीं, पहले मैं अटेंडेंस ले लूं।